जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलटीसी मैथ में। पिछला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक बना लिए थे। ये चल रहा है एनसीईआरटी के बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किए हैं। चैप्टर नंबर 9 को सोल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 को टोटल सोल्व कर लिए हैं। तो जिस किसी का अगर जो चैप्टर नंबर 8 छूट गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 को लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले ये सब जो क्वेश्चन होता है चैप्टर नंबर 9 समझने का चैप्टर, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है। इसमें ज़्यादा सोल्व करने का नहीं रहता है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके, और जो बोलेगा वो क्वेश्चन में लिखते जाना है। पहले फिगर पढ़ना है, उसके बाद फिगर जब पढ़ लेंगे तो उस फिगर में समझ में आ जाएगा, तो फिर हम आराम से उसका आंसर ले आएंगे। फिगर पढ़ना है, उसके बाद जो फिगर में क्या क्या लैंग्वेज रहेगा, जो मानेंगे वो लिखना है। उसके बाद 2 से 3 स्टेप में हल करके आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही तो इस चलते ये जो सेशन चलता है इसमें मात्र पहले तो 2 क्वेश्चन बना देते थे, 2 क्वेश्चन, लेकिन अब देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन बताते ज़्यादा मिनट लग जाता है। इस चलते सेशन को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं। इस चलते एक ही क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में बनाते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो अगर जो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। इस चलते नहीं ज़्यादा लंबा करते हैं सेशन। इस चलते एक ही क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करके हम बना रहे हैं। तो क्वेश्चन को लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिए हैं। चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन है, एक बार इसे पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। और ये क्वेश्चन बहुत ही इसे समझ के बनाना है। चैप्टर नंबर 9 का जो क्वेश्चन है इसमें समझना ही सबसे बड़ा चीज़ है। समझ में अगर जो आ गया तो आराम से इसका आंसर ला सकते हैं। और कोई इसमें बहुत ही आसान चैप्टर ये सब है। चैप्टर नंबर 9 इसमें क्वेश्चन फिक्स रहता है 5 नंबर का एक ठो। तो इसे अब स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी क्या है? एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। तो पहले हम एक ठो सड़क पार लेते हैं। ये सड़क है, इस प्रकार से है। तो ये सड़क है, इसका चौड़ाई कितना है? सड़क का चौड़ाई कितना है? 80 मीटर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी चौड़ाई कितना है? 80 मीटर है। तो एक सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है कि दोनों ओर आमने सामने, दोनों ओर यानी इस ओर एक ठो, इस ओर इसे मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं, इस बिंदु को भी मान लेते हैं, पहले इसे मानते हैं ए। तो दोनों ओर यानी कि आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी 2 खंभे सड़क के आमने सामने, यानी एक किनारा पर सड़क के किनारे पर एक ठो खंभा लगा है और दूसरा किनारे पर एक ठो खंभा लगा हुआ है। और दोनों खंभा समान ऊंचाई का है। यानी दोनों को हाइट कितना है? जो खंभा लगा हुआ है आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच, सड़क के बीच एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की, यानी कि समान लंबाई, जो जितना लंबाई इसका रहेगा उतना ही लंबाई वो दूसरा खंभा का भी रहेगा। तो समान लंबाई के वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो 2 खंभा पार लेते हैं। एक खंभा क्या मान लेते हैं? ए बी। दूसरा खंभा को मान लेते हैं। दोनों की हाइट कितना है? समान है। या अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद सी डी, 2 खंभा हो गया। एक खंभा है भी, दूसरा खंभा सी डी हो गया। तो और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क पर कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु, ये बिंदु है, कोई एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो यानी कि पहले इसको ये 60 होगा और ये जो बन रहा है कोण, ये 30 डिग्री का बन रहा है। क्रमशः 60 और 30 डिग्री बन रहा है। यानी कि 60 और 30 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो शिखर, तो खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? खंभों की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हमें दोनों खंभों की ऊंचाई तो समान होगा, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है।
और खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खम्भों से बिंदु, ये बिंदु मान लेते हैं P है, तो बिंदु P है, तो खम्भों से इस ए बी खम्भा है, तो ए बी खम्भा से P बिंदु कितना दूर है, और फिर सी डी खम्भा से बिंदु P कितना दूर, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो जो लैंग्वेज लिखे हैं तो उसे लिखेंगे। माना कि ए बी तथा माना कि ऐसी एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है तथा ए बी और सी डी दो खंभा है। जिसकी लंबाई समान है, जिसकी लंबाई समान है, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। दोनों की लंबाई समान है, ए बी बराबर तो दोनों खंभा समान ऊंचाई का है, तो ए बी बराबर कितना होगा, सी डी होगा। ए बी जितना रहेगा उतना सी डी रहेगा समान के कारण, तो ये हो गया ए बी बराबर सी डी होगा, इसलिए इतना होगा समान है, इसलिए ए बी बराबर सी डी होगा। इतना समझ में आ रहा है। अब उसके बाद तथा कौन बी पी ए बराबर कितना है, बी पी ए ये कौन कितना है, 30 डिग्री है। तथा कौन सी पी डी बराबर 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद अब हमें खंभे की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। तो तथा खंभों से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। खंभों से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि ए बी है, ये भी खंभा से बिंदु P कितना दूर है, और सी डी खंभा से बिंदु P कितना दूर है, यही ज्ञात करना है। तो समझ आ रहा है। तो लैंग्वेज को लिखने, लैंग्वेज यही है बस, और कुछ में इसमें नहीं है। तो लैंग्वेज को नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए लैंग्वेज को। अब इसे हल करेंगे तो आप यहाँ इसको मिटा कर इसे आगे हल करेंगे। तो अगर नोट कर रहे हैं तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं यहाँ से। अब इसे मिटाते हैं, उसके बाद अब इसे सिर्फ हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, BC निकालना है और CD। तो BC निकल जाएगा तो CD तो आराम से निकाल सकते हैं। जो BC रहेगा वही CD रहेगा, क्योंकि खंभों की लंबाई कितना है, समान है। तो जो AB निकालेंगे तो जो AB का मान रहेगा वही CD का मान रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो AB निकालना है। दूसरा क्या निकालना है हमें, P बिंदु, यानी ए खंभा AB है, तो AB खंभा से P बिंदु कितना दूरी, यानी कि हमें A से P की दूरी निकालना है तथा C से P की दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल यहाँ से A से C, यानी टोटल, यानी यहाँ से A से C टोटल का कितना मान दिया है, 80। टोटल का मान कितना है, 80। तो अगर जो हम इसे मान लेते हैं x, अपने मन से P से C की दूरी मान लेते हैं x, तो इसका क्या हो जाएगा, 80 में से x घटा देंगे, 80 - x हो जाएगा कि नहीं।
इसे अगर जो टोटल का मान कितना है 80। अब 80 में वो मान लेते हैं इस पॉइंट तक है, इस पॉइंट तक मान लेते हैं कितना है 5, मान लेते हैं कि 5 है। तो 5 है, ऐसे हम मान लेते हैं कितना क्या, इतना यहाँ से यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तो अगर जो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बता दिया कि मान लेते हैं कि या पता है कि 5 है, तो यहाँ तक बोल दिया कि 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं निकल सकता है टोटल, यानी टोटल में से दिया गया को घटा देंगे तो बचा हुआ निकल जाएगा। तो टोटल यानी 80 माइनस 5 कर देंगे, तो 80 माइनस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा कि नहीं। 80 माइनस 5 कर देंगे तो इस प्रकार से वही, अगर जो यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे x, तो इसमें इसका p से c का मानेंगे x, तो p से a का क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना हो गया। तो 80 माइनस x मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज पहले क्या करेंगे, ABC, पहले ये त्रिभुज लेते हैं ABP में ये त्रिभुज बना है ABP में। तो ABP में क्या है, हमें ये दिया, आधार दिया है और कौन दिया है, तो हम लंब हमें निकालना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा बराबर लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब यानी कि AB बटे आधार की AB बटे AP, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर AB। तो AB का मान हमें पता नहीं, तो AP का मान कितना है, ऐसे P 80 माइनस x माने हैं, तो 80 माइनस x। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 हो गया। उसके बाद AB है, तो AB रहेगा ऐसे ही। उसके बाद 80 माइनस x। अब 80 माइनस x को उधर लेके जाएंगे, तो इधर AB का मान निकालने के लिए AB के साथ भागा में क्या है 80 माइनस x, तो 80 माइनस x को हटाएंगे AB से, तभी ना AB का मान निकलेगा। तो भाग में तो बराबर के लेके जाएंगे तो गुणन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस x बटे 1 गुने 80 माइनस x, तो 80 माइनस x ही होगा। तो 80 माइनस x बटे √3 बराबर AB। ये समीकरण फर्स्ट आ गया। अगर इसे अगर जो बढ़िया इस प्रकार से लिखेंगे, सजा के लिखेंगे, तो AB बराबर क्या आ गया 80 माइनस x बटे √3, समीकरण फर्स्ट। इसे मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, फिर त्रिभुज या फिर या आप भी लिख सकते हैं। अब त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज कौन सा में, PCD में, त्रिभुज PCD में या DCP में, जिसे भी आप नाम लिख सकते हैं। DC में tan थीटा बराबर लंब कितना है, इसके सामने लंब ये है, तो CD लंब बटे आधार यानी PC या CP भी बोल सकते हैं, CP इतना हो गया। अब उसके बाद tan थीटा का जब तो 7, तो tan 60 डिग्री बराबर CP। तो CD हमें निकालना है, तो CD बराबर CP कितना माने हैं, C से P कितना माने, या CP या PC बराबर कितना x है, तो x। अब tan 60 डिग्री मान कितना होता है, tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3 होता है। और CD है, तो CD वही रहेगा, और x है तो x। तो CD निकालने के लिए CD के बटा में क्या है x, तो x को हटाएंगे तो ही CD का मान निकलेगा। तो CD x को उधर लग जाएंगे तो √3 ये इंटू x हो जाए, तो √3x बराबर CD। इसलिए CD बराबर √3x। समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण सेकंड हो गया कि नहीं। अब चूंकि हमें पता है कि AB बराबर है CD, यानी AB का मान जितना रहेगा उतना ही मान CD का रहेगा। तो AB बराबर कितना है, AB बराबर चूंकि क्या कहा, चूंकि अभी लैंग्वेज में लिख रहे थे तो AB बराबर CD लिखे थे,
तो ए बी बराबर, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर सी डी है, तो दोनों बराबर है। तो ए बी बराबर कितना है, सी डी। तो ए बी बराबर, अब चूंकि ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर कितना है, सी डी, यानी ए बी जितना रहेगा उतना ही सी डी रहेगा। तो ए बी कितना है, 80 माइनस एक्स बटे √3, और सी डी कितना है, √3x इतना है। समझ में आ रहा है ना? तो यानी तो दोनों का मान बराबर रहेगा, क्योंकि दिया है ये ए बी बराबर सी डी, तो दोनों का मान बराबर रहेगा। तो दोनों का मान लिख दिए। तो अब √3 को उधर लग जाएंगे, तो √3 को उधर लग जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 80 भागा में, तो बराबर को उधर में जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 80 माइनस एक्स बराबर √3x इंटू √3, और √3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 √3 गुने √3, तो सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 गुने x, तो 3x हो जाएगा। तो 80 माइनस x बराबर 3x हो जाएगा। √3 गुने √3 तो कट जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा, और गुने x तो 3x हो जाएगा। अब 3x है तो एक x है, तो इधर माइनस में, तो बराबर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस x हो जाएगा। तो 80 बराबर 3x प्लस x, तो 80 बराबर 3x प्लस 1x, यानी 3x प्लस x, तो 4x हो जाएगा। अब 4x होते 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे 4, तो 20 चौक 80, यानी कि x बराबर 20 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 20। तो जब हमें x का मान पता चल गया, तो अब जो भी क्वेश्चन में बोला है सभी का आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 20। तो अब उसके बाद हम समीकरण ए बी बराबर इतना है, तो सी डी, यहाँ पर सी डी, अब x बराबर 20 है, तो अब x बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, सी डी बराबर √3x, तो सी डी बराबर √3 गुने x बराबर कितना है, 20, तो x बराबर सी डी बराबर 20√3, यानी सी डी बराबर आ गया, सी डी बराबर 20√3। तो यही तो खम्बे की, तो सी डी बराबर आ गया 20√3, ये दोनों बराबर है, जितना रहेगा ये आ गया 20√3। तो अब ये तो एक खम्बा का ऊंचाई हमें पता चल गया 20√3, एक खम्बा का ऊंचाई हमें कितना पता चल गया, 20√3। तो दूसरा खम्बा तो बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि एक खम्बा जितना रहेगा, दोनों खम्बा का ऊंचाई समान है, तो ये अगर जो निकल गया 20√3, तो ये भी तो होगा 20√3। तो लास्ट लाइन में लिखना है कि अतः खम्बों की ऊंचाई बराबर 20√3 तथा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि अब खम्बा ए से बिंदु P की दूरी, खम्बा ए बी खम्बा से बिंदु P की दूरी। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले इसे नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर अब खम्बा ए बी से बिंदु P की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अब खम्बा ए बी से P की दूरी, खम्बा ए बी, अब पहले क्या करना है, खम्बा ए बी से P की दूरी निकालना है। तो P की दूरी निकालना है, तो खम्बा ए बी से P की दूरी क्या है, 80 माइनस x, तो 80 माइनस x बराबर 80 माइनस x का मान कितना है, 20, तो 20, तो 80 माइनस 20 बराबर 80 में से 20 जाएगा, यानी 60 आ जाएगा। अब तथा खम्बा सी डी से बिंदु P की दूरी बराबर x बराबर 20, ये तो दूरी x ही था, तो ये सी डी से बिंदु P की दूरी कितना था, PC यानी x था, तो x बराबर x है, तो x बराबर कितना था, 20 बराबर 20, यही आंसर हो जाएगा। तो अब लास्ट लाइन में आपको लिख देना है, अतः खम्भों की ऊंचाई बराबर, अतः खम्भों की अभिष्ट ऊंचाई बराबर कितना है, 20√3 मीटर। और उसके बाद तथा
बिंदु पी खंभा या बी से बिंदु पी की दूरी कितना है, 60 मीटर होगा, तथा खंभा सी डी से बिंदु पी की दूरी 20 मीटर होगा। यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इस प्रकार से आप लास्ट में बोल रहे हैं इसे अतः लास्ट में लिख देना, इतना जो भी आता है अतः करके जो भी मान निकालें उसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सेशन में समझेंगे। क्वेश्चन में करा से नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे, क्योंकि अगर जो अभी बनाएंगे तो फिर हो सकता है ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए, 50 से 60 मिनट का हो जाए। इस चलते अब इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का नाम है टीस्मिथ, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लिएगा, ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।